कुछ इस तरह से हमला हुआ। बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी क्या टारगेट पर थे? क्या शुभेंदु को मारने के लिए हमलावरों ने कार का पीछा किया? जिस स्कॉर्पियो कार में बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था, आमतौर पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले में भी इसी तरह की गाड़ी होती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी ही ऐसी ही कारों में चलते हैं। क्या इसीलिए शूटर और 5 गाड़ियों का चक्रव्यूह तैयार किया गया इस गाड़ी के इर्द गिर्द? जब प्लान ए यानी शुभेंदु का मर्डर प्लान नाकाम हुआ तो फिर प्लान बी पर काम हुआ, यानी जब गाड़ी में शुभेंदु नहीं मिले तो उनके पीए चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया। शुभेंदु ने भी कहा है कि हमला मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में यह दहला देने वाली वारदात हुई। रात करीब 10 बजे 4 बाइक और 1 कार स्कॉर्पियो कार का पीछा करती दिखी और थोड़ी देर में कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। ड्राइवर को गाड़ी से रोकनी पड़ी और जब तक शुभेंदु के पीए और ड्राइवर कुछ समझ पाते तब तक यह तस्वीर सामने आई। गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने गाड़ी के बाएं तरफ खिड़की से सटकर 6 से 10 राउंड फायरिंग की। खबर है कि चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, 2 गोली तो सीने के आर पार हो गई और 1 गोली ड्राइवर बुद्धदेव को भी लगी है और पूरी गाड़ी खून से लाल हो गई। इस वक्त दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुभेंदु के पीए की जान चली गई। चंद्रनाथ रथ केवल शुभेंदु के पीए नहीं थे, उनके भरोसेमंद रणनीतिकार भी थे। वो शुभेंदु के राजनीतिक कामकाज और रैलियों और मीटिंग का काम भी देखते थे। नंदीग्राम के रहने वाले चंद्रनाथ एसएससी पास कर एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ बन गए। चंद्रनाथ और उनका परिवार भी एक वक्त टीएमसी से जुड़ा रहा। 2020 में शुभेंदु बीजेपी में आए तो चंद्रनाथ भी टीएमसी छोड़ शुभेंदु के साथ आ गए। बीजेपी में शुभेंदु के साथ उनके पीए चंद्रनाथ का भी रुतबा बढ़ गया। तो क्या शुभेंदु के राइट हैंड का मर्डर उनका मनोबल तोड़ने की साजिश है? इससे शुभेंदु भी खासे गुस्से में है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। का बॉडी से 4 बुलेट निकला। साहब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। देखिए हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं तेरा साथी को तो कम से कम मारे। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है इस साजिश का मुंह तो जवाब हम लोग देंगे। अब देखिए जरा, पीए को जब मारा गया एक खास बंदूक का इस्तेमाल किया गया, वो भी बंदूक विदेशी ऑस्ट्रेलिया की है। अब जांच हो रही है। जांच के लिए देखिए जरा पहले गाड़ी की हालत देखिए। गाड़ी की हालत से आपको अंदाजा होगा पूरी गाड़ी लगातार गोलियां जो बरसाई गई उसके बाद छलनी हो चुकी है। ये देखिए शीशे मार्क आप देख रहे हैं, यहां गोली लगी है। आगे का शीशा, दोनों साइड का शीशा चकनाचूर हो चुका। और उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद गाड़ी की जांच कर रही है, गाड़ी से सबूत जुटा रही है, ब्लड सैंपल ले रही है। आप देख रहे हैं जहां खून था गद्दी पर, वो हिस्सा काट कर फॉरेंसिक टीम ने निकाला है। बुलेट की मार्किंग कर रहे हैं, कौन सी गोली थी, कैसे चलाई गई, कितनी नजदीक से चलाई गई। एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है और सबूतों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले की जांच सीआईडी कर रही। सीआईडी और फॉरेंसिक टीम सीएफएसएल की एक और टीम पहुंची। तस्वीर में आपको दिखाऊंगी, देख रहे हैं चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच हो गई है। जो बुलेट के खोखे हैं वो मिल गए। ये जो आप बुलेट का खोखा देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत खास किस्म की बंदूक से गोली चलाई गई। वो बंदूक ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी पिस्टल थी जिससे शुभेंदु के पीए को मारा गया? ये देखिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पिस्टल लगी हुई है यही पिस्टल है। इन्हीं पिस्टल से मारा गया है। जिस पिस्तौल से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ है वो बेहद हल्की, हाईटेक और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल है। 70 देशों से ज्यादा देशों में सेना, पुलिस और विशेष बल इस्तेमाल करता है इसका, क्योंकि ग्लॉक अपने अचूक वार के लिए भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ट्रिगर दबते ही इसमें एक बार में 6 से 36 गोलियां फायर होती हैं। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है, इसलिए और करीब से मारा जाता है। इसीलिए शुभेंदु के पीए को नजदीक से मारा गया।
इसकी रफ्तार और असर बेहद खतरनाक होता है। कार में बैठे शुभेंदु के पीए पर हमला हुआ तो उनकी मौत हो गई। यह पिस्तौल इतनी छोटी होती है कि पर्स या जेब में भी रख सकते हैं, इसलिए बड़े गैंगस्टर और बड़े अपराधी ग्लॉक पिस्तौल रखते हैं। 8 लाख रुपए की पिस्तौल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है, यानी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है और आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन चोरी छिपे पाकिस्तान और बांग्लादेश रूट से सप्लाई होती है। चोरी से मिलने वाली एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होती है। सालों तक खराब ना होने वाली यह पिस्तौल शूटर अपराधियों की पहली पसंद है। एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं कि अपराधियों को ग्लॉक कहां से मिली और किसके इशारे पर शुभेंदु के पीए पर इस पिस्तौल से गोलीबारी हुई है। अब आपको लिए चलता हूं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर, यानी महज 20 मीटर की दूरी पर जो है ये एक गोली जो दागी गई है, उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है। और मैं आपको बताऊं जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली का जो है हिस्सा मिला है। 20 मीटर की दूरी पर ये गोली का हिस्सा मिला है। नहीं, स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस टाइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु के पीए की हत्या हुई है तो बंगाल में गुस्सा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ये डायमंड हार्बर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डायमंड हार्बर पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली तस्वीर आई वेस्ट मिदनापुर की। वेस्ट मिदनापुर में भी देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाया है लोगों ने वेस्ट मिदनापुर में। यह तस्वीर उसकी, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब पीए की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पीए का पोस्टमार्टम हुआ दिन में। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि कितने नजदीक से गोलियां मारी गई।